नमस्कार। आज संस्कृत में हम द्वितीय पाठा मातृदेवो भव पाठ के अर्थ को पढ़ेंगे और पाठ को पढ़ेंगे और उसके अर्थ को समझेंगे। मुकुलः एकः बालकः अस्ति। मुकुल एक बालक है। तस्य एकं मित्रम् अस्ति। उसका एक मित्र है। तस्य नाम सतीशः अस्ति। उसका नाम सतीश है। एकदा सतीशस्य जननी ज्वरेण पीड़िता अभवत्। एकदा यानी एक बार सतीशस्य यानी सतीश की माता, जननी यानी माता, ज्वरेण यानी बुखार से पीड़ित हो गई। अभवत यानी हुई या हो गई। तो एक बार सतीश की माता बुखार से पीड़ित हुई। सा अवदत्, वह बोली, भो सतीश गच्छ वैद्यम आने। सतीश गच्छ यानी जाओ, वैद्यम आने यानी वैद्य को ले आओ। सतीशस्य उक्त्वा, सतीशो वदत्, सतीश ने कहा, अयम में क्रीडनस्य काला, यह मेरा खेलने का समय है। क्रीडनस्य काला यानी खेलने का समय है। मम मित्राणि आगच्छन्ति, मेरे मित्र आ गए हैं। अहम क्रीडनार्थम गच्छामि, मैं खेलने के लिए जा रहा हूँ। इति उक्त्वा सा बहिः अगच्छत्, ऐसा कहकर वह बाहर चला गया। बही यानी बाहर, उक्त यानी कहकर, सा यानी वह, और इति यानी इस प्रकार, और अगच्छत यानी चला गया। इस प्रकार कहकर वह बाहर चला गया। एक बार पूरे पैराग्राफ की हिंदी देखिए। मुकुल एक बालक है, उसका एक मित्र है, उसका नाम सतीश है। एक बार सतीश की माता बुखार से पीड़ित हो गई। वह बोली, सतीश जाओ वैद्य को ले आओ। सतीश ने कहा, यह मेरा खेलने का समय है। मेरे मित्र आ गए हैं। मैं खेलने के लिए जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह बाहर चला गया। आगे देखिए। तस्मिन् एव काले सतीशस्य मित्रं मुकुलः तत्र प्राप्तः। उसी समय, तस्मिन् एव काले यानी उसी समय, सतीश का मित्र मुकुल भी वहाँ आ गया। तत्र प्राप्त यानी वहाँ आ गया। सतीशस्य जननी ज्वरेण पीड़ितम अपश्यत्। सा सतीशस्य जननी ज्वरेण पीड़िताम अपश्यत्। सा यानी उसने, सतीशस्य यानी सतीश की माता को, ज्वरेण पीड़ितम अपश्यत् यानी बुखार से पीड़ित देखा। स ताम अपृच्छत्, उसने उनसे पूछा, कुत्र सतीशा गता, सतीश कहाँ गया है। सा अवदत्, वह बोली, मित्रैः सह क्रीडितुं गता, मित्रों के साथ खेलने गया है। मुकुला दुखितो अभवत्, मुकुल दुखी हुआ। सा बहिः अगच्छत्, वह बाहर चला गया। देखिए इस पैराग्राफ का फिर से। उसी समय सतीश का मित्र मुकुल वहाँ आ गया। उसने सतीश की माता को बुखार से पीड़ित देखा। उसने उनसे पूछा, सतीश कहाँ गया है। वह बोली, मित्रों के साथ खेलने गया है। मुकुल दुखी हुआ और वह बाहर चला गया। अगला आगे देखिए। सा सतीशम क्रीड़ा क्षेत्रात् गृहम् आनयत्। सा सतीशम क्रीड़ा क्षेत्रात् गृहम् आनयत्, यानी वह सतीश को खेल के मैदान से घर ले आया। और चा अवदत् चा, और बोला, हे मित्रा, एषा तव जननी ज्वर पीड़िता अस्ति। हे मित्र, एषा यानी यह, तव यानी तुम्हारी माता बुखार से पीड़ित है। त्वया अस्या सेवा कर्तव्या, तुम्हें इनकी सेवा करनी चाहिए। त्वया यानी तुम्हें, अस्या यानी इनकी सेवा करनी, कर्तव्या यानी करनी चाहिए। किम त्वम न जानासि, क्या तुम नहीं जानते हो। तैत्तिरीयोपनिषद उपदिष्टति, यानी उपनिषदों में कहा गया है, मातृदेवो भवत्, माता देवता के समान होती है। कैसी होती है मातृदेवो भवत्, यानी माता देवता के समान होती हैं। हमारे उपनिषदों में कहा गया है। क्या तुम नहीं, किम तुम न जानासी, क्या तुम नहीं जानते हो, क्या तुम नहीं जानते हो कि उपनिषद में भी यह उपदेश दिया गया है।
कि उपनिषदों में भी यह कहा गया है या उपदेश दिया गया है, मातृ देवो भव, माता देवता के समान होती है। अन्यदपि उक्तम, और यह भी कहा गया है, क्या कहा गया है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना। अभिवादनशीलस्य यानी अभिवादनशील होने से, नित्यम वृद्धोपसेविना, और नित्य यानी हमेशा वृद्धों की सेवा करने से क्या होता है, आयुर्विद्या यशोबलम। आयु विद्या यश और बल, क्या, आयु विद्या यश और बल चत्वारि तस्य वर्धन्ते, ये 4 बढ़ते हैं। तो क्या है, अभिवादनशील होने से, नित्य वृद्धों की सेवा करने से, आयु विद्या यश और बल ये 4 बढ़ते हैं। अधुना संवत्सर गच्छ, अब जल्दी जाओ, चिकित्सम च आने, चिकित्सक को लाओ या वैद्य को लाओ, इति श्रुत्वा, ऐसा सुनकर, सतीशा वैद्यम आनयत, ऐसा सुनकर सतीश वैद्य को ले आया। तस्य माता प्रमुदिता अभवत्, तस्य जननी प्रमुदिता अभवत्, उसकी माता प्रसन्न हुई। अब देखिए, वह सतीश को खेल के मैदान से घर ले आया और बोला, हे मित्र, यह तुम्हारी माता बुखार से पीड़ित हैं, तुम्हें इनकी सेवा करनी चाहिए। क्या तुम नहीं जानते कि उपनिषदों में उपदेश दिया गया है, माता देवताओं के समान होती हैं, और अन्य भी कहा गया है, और भी कहा गया है, अन्य भी कहा गया है ना, और भी कहा गया। अभिवादनशील होने से, नित्य वृद्धों की सेवा करने से, आयु विद्या यश और बल ये 4 बढ़ते हैं। अब तुम जल्दी जाओ और वैद्य को ले आओ। ऐसा सुनकर सतीश वैद्य को ले आया और उसकी माता प्रसन्न हुई।